हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए चित्र बनाया गया है। इसमें हमें क्या करना है, बिंदु ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। यहाँ पर देखिए बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है, यहाँ पर बिंदु सी है। ए और बी बिंदुओं के बीच श्रेणी क्रम में 2 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पर 3.5 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है। लेकिन बी बिंदु और सी बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में 2 ओम का प्रतिरोध, 6 ओम का प्रतिरोध और 6 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है। अगर हम लोग बी और सी बिंदुओं के बीच प्रतिरोध निकाल लेंगे तब हमारा ये क्या बन जाएगा, श्रेणी क्रम बन जाएगा, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। बात क्लियर है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिंदु बी और सी के बीच प्रतिरोध क्या दिया गया है, समांतर क्रम में। किसमें दिया गया है, समांतर क्रम में दिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं समांतर क्रम, अगर हमें समांतर क्रम में प्रतिरोध निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 n। ये हमारा क्या है, समांतर क्रम का फार्मूला है। अगर हमें समांतर क्रम में प्रतिरोध निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 n। यहाँ पर जो R1 दिया गया है इसको हम लोग मान लेते हैं R1, यहाँ पर जो R2 दिया गया है इसको हम लोग मान लेते हैं R2, यहाँ पर जो R3 दिया गया है इसको हम लोग मान लेते हैं R3। ठीक है, तो इसका मान हम लोग रखेंगे। R1 बराबर क्या है, 2 ओम है तो 2 लिखेंगे, प्लस R2 बराबर क्या है, 6 ओम तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, प्लस R3 बराबर क्या है, 6 तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। बात क्लियर है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 और 6 का एलसीएम क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं 6 होता है। 2 तिहाई 6 प्लस 6 का 6 प्लस 6 का 6 हो जाएगा। 3 1 4 1 5 5/6 आ जाएगा। 1/r बराबर क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। अगर हम लोग r का मान निकालते हैं तो r बराबर क्या आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग दशमलव में लाना चाहते हैं तो 5 का 5 और 5 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं आर का मान कितना आ जाएगा, 1.2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.2 ओम आ जाएगा। यानी कि बी और सी के बीच प्रतिरोध क्या निकल कर आएगा, 1.2 ओम का प्रतिरोध निकल कर आएगा। बात क्लियर है। यहाँ तक किसी बालक को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु सी है। ए और सी बिंदुओं के बीच जो प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। क्या है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में अगर हमें प्रतिरोध निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 n। ये हमारा क्या है, ये हमारा श्रेणी क्रम का फार्मूला है। अगर हमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, R1 प्लस R2 यानी कि सभी प्रतिरोध को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 2 ओम का प्रतिरोध है, 2 ओम प्लस यहाँ पर 3.5 तो 3.5 ओम प्लस यहाँ से क्या निकल कर आया है, 1.2 तो 1.2 ओम। बात क्लियर है। यहाँ से जोड़ेंगे 5 2 7 दशमलव 3 2 5 1 6 यानी कि 6.7 ओम का प्रतिरोध निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, 6.7 ओम का प्रतिरोध निकल कर आएगा। या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं तुल्य प्रतिरोध। क्या कह सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध क्या निकल कर आएगा, आप लोग कहेंगे 6.7 ओम का प्रतिरोध निकल कर आएगा। ए और सी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या निकल कर आएगा, 6.7 ओम का प्रतिरोध निकल कर आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा।